Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी उतार चढ़ाव चल रहे हैं और आप उम्मीद रखते हैं कि चीज़ें बदलेंगी, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके रिलेशनशिप में क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होने वाले हैं। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि आपके रिलेशनशिप का एनर्जी साइकिल जो है वो किस डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है, एंड उसके बाद चेक करेंगे कि क्या चेंजेस होने वाले हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिलेशनशिप का जो एनर्जी साइकिल है वो किस दिशा में बढ़ रहा है। ठीक है, चेंजेस तो एनर्जी के अकॉर्डिंग ही होंगे ना, तो आइए जानते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर थर्ड आई चक्रा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज फर्टिलिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज रेस्ट एंड रिजेनोवेट का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रायम्फ का कार्ड है। ओके, ये आपकी एनर्जीज हैं जो बहुत क्लियरली समझ आ रही हैं। आपके लिए एनर्जी साइकिल कुछ इस तरह का होगा। आइए अब हम इस डेक से भी जान लेते हैं एनर्जी साइकिल। ठीक है, इससे आपके पार्टनर की एनर्जीज का पता लग जाएगा। आइए जानते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले हैं। यहाँ पर हॉस्टिलिटीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज केयरिंग कनेक्शन का कार्ड है। डोर टू वैल्यू का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द टेम्पल पाथ का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। ओके, ये जो मैंने एनर्जीज निकाली हैं, ये एनर्जी साइकिल आपके लिए फ्लो करेगा, ये आपके पार्टनर के लिए फ्लो करेगा। अल्टीमेटली हम समझ पाएंगे कि रिलेशनशिप जा कौन सी डायरेक्शन में रहा है। ठीक है, आज की रीडिंग में मैं जो कल का नो मून है, इसकी एनर्जी को भी इंक्लूड डेफिनेटली करूँगी। उस एनर्जी के थ्रू भी कुछ चेंजेस होंगे, क्योंकि मून हमारे इमोशंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, तो उसके बारे में भी हम बात ज़रूर करेंगे। एंड वन मोर थिंग, मैंने आपको कहा है, बताया है बहुत सारी वीडियोस में कि जो ज़ोडिक साइन की रीडिंग्स है ना, वो इस चैनल पर अब मैंने पोस्ट करनी बंद कर दी हैं। ज़ोडिक साइन की जो मंथली प्रेडिक्शन है वो मेरे दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर आती हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप ज़ोडिक साइन की रीडिंग को देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। अगर आप ज़ोडिक साइन की रीडिंग्स नहीं देखना चाहते हैं, फिर कोई बात नहीं है। ठीक है, कई लोग कमेंट सेक्शन में आकर बोल रहे हैं कि मैम फरवरी की प्रेडिक्शन, तो वो उस चैनल पर पोस्ट होगी। ठीक है, एक बात और, आपको पता है आजकल मैं एक क्वेश्चन जो कि सरप्राइज क्वेश्चन होता है, वो मैं हर वीडियो में पिक करती हूँ, तो आज की वीडियो में भी मैं पिक करूँगी। हो सकता है कि वो सवाल वही हो जिसका जवाब आप ढूंढने की बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, तो उस सवाल का जवाब आपको आज की रीडिंग में मिल सकता है। स्टे ट्यून्ड, वीडियो के किसी भी पड़ाव में मैं वो क्वेश्चन पिक करूँगी। ओके, तो अब हम बात करते हैं आपके एनर्जी चेंजेस की। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग, मैं कहूँगी 95% लोग बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप एक पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन खुद में फील होगी। आप ये फील करेंगे कि ईश्वर के साथ कनेक्शन फॉर्म करके आप एक स्पिरिचुअल यूनियन को अपने पार्टनर के साथ हासिल कर सकते हैं। इस फीलिंग में इतनी ज़्यादा दृढ़ता होने वाली है कि आपको इसके अलावा आपके रिलेशनशिप के रिगार्ड में कोई भी गाइडेंस क्यों ना मिले, आप उस गाइडेंस को फॉलो नहीं करने वाले हैं। स्पिरिचुअलिटी की और
अलाइन होना बहुत अच्छी बात है। ये मैं आपको बहुत पहले से बोलती आई हूँ कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ रहे हैं, इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती है। बट ये स्पिरिचुअलिटी आपके रिलेशनशिप में चेंजेस लेकर आएगी, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, वो चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और काम हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अगर ये रिश्ता ईश्वर नहीं देना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम इस रिश्ते को फिर एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। आप उस तरह के भाव में एंटर करेंगे। ठीक है, ये जो साइकिल है ये नेक्स्ट 15 डेज का साइकिल बहुत ज़्यादा रहेगा और इसी दौरान आपके हाथ से टाइम भी स्लिप करेगा। ठीक है, आप ये बात फील कर पाएंगे कि आपके पार्टनर जो है वो आपकी तरफ आ रहे हैं। आपको ऐसे कुछ सपने आ जाएंगे, आपको कुछ ऐसे एंजल नंबर्स नज़र आएंगे, आपको कुछ ऐसी वीडियोस नज़र आ जाएंगी जिसमें आपसे ये कहा जाएगा कि आपका आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन होने वाला है और 1 महीने के अंदर अंदर ही वो रीयूनियन हो जाएगा। वो चीज़ ना आपके हार्ट चक्र को इम्पैक्ट करेगी और आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंसिडरेट हो जाएंगे। ठीक है, आप अपने पार्टनर में जहां सिर्फ फ्लॉज देख रहे थे, उनकी गलतियां देख रहे थे, वहीं पर आपको अचानक से आपके पार्टनर के अंदर अच्छाइयां नजर आनी शुरू हो जाएंगी। आपको ये फील होना शुरू हो जाएगा कि जो कुछ भी हुआ है ये ईश्वर ने एक खेल रचा आप दोनों के बीच में और अब ईश्वर ही उस खेल को खत्म कर देंगे और आप दोनों के बीच में रीयूनियन की एनर्जीज चैनलाइज होंगी। आप काफी ज्यादा फर्टाइल एनर्जीज में रहने वाले हैं और आपका जो ध्यान है वो मेडिटेशन की ओर, स्पिरिचुअलिटी की ओर, जप की ओर या फिर कुछ स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाने की ओर ज्यादा रहेगा। ठीक है, और आप ना लोगों से कनेक्ट उतना नहीं कर पाएंगे क्योंकि अंदर से ना जो इंट्यूशन आपसे कह रही है वो सुनने की बजाय आप अपनी इंट्यूशन को बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश करने वाले हैं। और जब हम इस उल्टी एनर्जीज में होते हैं ना, जब हम अपनी इंट्यूशन की आवाज नहीं सुनते हैं लेकिन अपनी इंट्यूशन को समझाने की कोशिश करते हैं, वहीं पर हम अपनी लाइफ के मेजर गलत डिसीजंस बनाते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी आपको कभी भी गलत रास्ते की ओर नहीं लेकर जाती है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी तब आती है जब हम अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हैं। आप अगर अपनी हायर सेल्फ से रिसीव हुए हुए मैसेजेस को मैनिपुलेट करेंगे, उन्हें चेंज करने की कोशिश करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है आपको। ठीक है, आप एक्चुअली एक इल्यूजन की एनर्जीज में रहने वाले हैं कि आप और आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपको लोगों के साथ ट्रस्ट इश्यूज बढ़ेंगे। आपको जो आपके रिश्ते के रिगार्ड में सही गाइडेंस देगा ना, उसके साथ आपके ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा नहीं नहीं, ये जो रिश्ता है इसे ईश्वर ही अब एक नया टर्न देने वाले हैं। बट ये आपका भ्रम है। ये जो एनर्जीज हैं ये चेंज होंगी। ये 15 दिन के बाद आप अपनी नॉर्मल एनर्जीज में आ जाएंगे। फिर आपको वही अपने रिश्ते के लिए क्रेविंग होगी, वही आपको ये फील होगा कि आपने ना अपने आप को अपने पार्टनर से इमोशनली डिस्कनेक्ट कर लिया है। ये फीलिंग्स आपको बाद में आने वाली हैं, बट अभी फिलहाल 15 दिन में आप इसी तरह की एनर्जीज में रहेंगे। आपको ज़्यादा समझाने में मैं भी अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि समझने आप कुछ नहीं वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात कर लेते हैं। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जीज में रहेंगे। इस दौरान आप ये फील कर रहे होंगे कि आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट करने वाले हैं, आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं। वहीं पर आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने वाले हैं, वो आपसे कोई बात नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं होगा। आपके पार्टनर डे ड्रीमिंग की एनर्जीज में रहेंगे कि वो आपके साथ अपने रिश्ते को बेहतर बना पाएंगे, लेकिन अभी भी वो सही वक्त नहीं है। आपके पार्टनर मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू करने वाले हैं और उन्हें ऐसा लगेगा कि ईश्वर उनसे ये कहना चाहते हैं कि वो अभी पहले अपनी लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स की एनर्जीज को पहले बैलेंस करें, उसके बाद वो इस रिश्ते के बारे में सोचें। उससे पहले उन्हें इस रिश्ते के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये फीलिंग आपके पार्टनर को आने वाली है। जैसे आपको अलग अलग तरीके की फीलिंग्स आ रही है ना, वैसे आपके पार्टनर को भी आएगी। अब रास्ता स्पिरिचुअलिटी का ही है। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा डिवाइन की तरफ से ये गाइडेंस है।
तो वो बाकी स्फीयर्स की एनर्जीज की ओर भागेंगे, वो अपने करियर को स्टेबल करने की ओर भागेंगे, वो किसी से एडवाइस लेने की कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर के इर्द गिर्द अगले 15 दिनों में कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है, उसके पूरे चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर किसी कॉन्ट्रैक्चुअल एनर्जीज में फंस सकते हैं, किसी कार्मिक के चंगुल में बहुत डीपली फंस सकते हैं, वो एनर्जी यहाँ पर है। बट आपके पार्टनर को ना सैटर्न की एनर्जीज बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाली है, मतलब अपने कर्मों से आपके पार्टनर नहीं भाग सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि मैम हम तो चाहते हैं हमारे पार्टनर को उनके कर्मों की सज़ा मिले, लेकिन अगर आपके पार्टनर को इस तरह से सज़ा ही मिलती रहेगी तो फिर आप ये यूनियन कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं वो इस टाइम पर मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। आप ये देखेंगे कि आपके पार्टनर पैसे स्पेंड कर रहे हैं, अपनी लग्जरीज पर स्पेंड कर रहे हैं, या अपने करियर को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी से कोई कर्जा उठा लें और उस कर्जे को लेकर आपके पार्टनर किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस जाएं। देखिए, आपके पार्टनर को सपोर्ट भी कोई इंसान करने वाला है, और वो दिखावे की सपोर्ट है, वो सपोर्ट नहीं है। एक्चुअली वो पर्सन आपके पार्टनर को ट्रैप करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, जो ये साबित करेगा कि आपके पार्टनर को ये पर्सन बहुत अच्छे तरीके से समझता है, आपके पार्टनर की केयर करता है। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर नजर आ रही है। आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअल प्लेसेस को विजिट करेंगे, उनका विश्वास ईश्वर पर बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। वो ये फील करेंगे कि शायद अब ईश्वर आप दोनों का रियूनियन करवा देंगे। ठीक है, उनको भी ऐसे ही फील हो, क्योंकि आप इस एनर्जी को यूनिवर्सली बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करने वाले हैं। अब सिर्फ यूनिवर्स की तरफ एनर्जीज प्रोजेक्ट करने से रियूनियन नहीं होंगे ना, क्योंकि ब्लॉकेजेस जो हैं उसे जब तक ओवरकम नहीं किया जाएगा तब तक आप आंखें बंद कर लें तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो ब्लॉकेजेस खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब तो ये है कि आप शायद उन ब्लॉकेजेस की ओर अपनी पीठ कर रहे हैं। ठीक है, तो कई लोगों का इस चीज को सुनकर नेगेटिव माइंडसेट बन जाता है। यहाँ पर मैं आपको किसी भी तरीके की किसी नेगेटिविटी में नहीं डाल रही हूँ, आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह के चेंजेस हो रहे हैं। कमेंट सेक्शन भरा होता है इस चीज को लेकर कि मैम यूनिवर्स जो करना चाहे वो कर लेंगे। अभी आपको ऐसा फील हो रहा है, लेकिन अगले 15 दिन के बाद आपको इस चीज का पछतावा होगा कि ये सारी चीजें हमने क्यों की। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग ने हमें ग्रोथ की एनर्जीज की ओर धकेला, लेकिन वो हमारी सिर्फ पर्सनल ग्रोथ हुई है। ये सारी चीजें आप फील करेंगे, और आपके पार्टनर एक्चुअली अपनी मटीरियलिस्टिक चीजों के साथ साथ किसी प्रॉब्लम में भी फंसते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिससे उनका बैलेंस डगमगाने वाला है। ये एनर्जी का फ्लो आप दोनों के लिए चलने वाला है, जो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है। अब जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर आप कि रिलेशनशिप पर नो मून का भी असर बहुत ज़्यादा होगा। सो आइए अब हम मूनोलॉजी से चेक कर लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप साइकिल की एनर्जीज किस तरह की होंगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिलेशनशिप साइकिल की एनर्जीज किस तरह की होंगी। पहला कार्ड है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज न्यू मून इन लियो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फुल मून इन एक्वेरियस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कार्डिनल मून का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फुल मून इन टॉरस का कार्ड है। देखिए, आपको अपने सपने पर पूरा यकीन होगा, इवन आपके पार्टनर को भी इस बात का यकीन होने वाला है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगले 15 दिन तक आप लोग इस तरह की एनर्जीज में ऑपरेट करने वाले हैं। आपके कॉन्फिडेंस से आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आपका कॉन्फिडेंस जो है, अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आप ईश्वर पर भरोसा कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब कि अगर आप कोई स्टेप्स लेते हैं इस दौरान स्पिरिचुअलिटी में एंटर करके, उसके बाद आप अपने रिलेशनशिप को लेकर कॉन्फिडेंट होकर कुछ पर्टिकुलर एक्शन लेते हैं, तो उससे आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। देखिए, ये वक्त वो नहीं है कि आप ईश्वर की परीक्षा लेनी शुरू करें। एक्चुअली आप क्या करते हैं कि अगर ईश्वर चाहते हैं
तो वो इस रिलेशनशिप को ठीक कर दें। तो ये एक तरह से आप ईश्वर की परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं, बट ये वो टाइम है जब आपको ये दिखाना है कि आपका प्यार सच्चा है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। दुनिया को ये दिखाने की ज़रूरत है कि आपके प्यार में कितनी सच्चाई है। आपको बोल्ड बनना पड़ेगा और इस रिलेशनशिप के लिए पहला मूव इन्हीं 15 दिन में आपको लेना है। अगर आप इस चीज को समझते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, लेकिन आपके इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको एक प्रैक्टिकल प्लान की जरूरत है। यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूं मैं। इमेजिनेटिव वर्ल्ड में मत रहिए। ईश्वर पर हर एक चीज छोड़ने का मतलब ये है कि ईश्वर आपको गाइडेंस तो दे सकते हैं, लेकिन जो आपका मानना है कि ईश्वर आपके लिए सब चीजों को ठीक कर देंगे, वो गलत चीज है। ईश्वर आपको रास्ता दिखा सकते हैं, उस रास्ते पर आपको खुद चलना है, नहीं तो पछतावे के अलावा हाथ में कुछ नहीं लगेगा। मार्क माय वर्ड्स। कल भी किसी का कमेंट आया था कि सानवी जी, बहुत टाइम से आपकी वीडियो तो मैं देख रही थी, लेकिन मैं अपने रिश्ते के लिए कोई एक्शन नहीं ले पाई, क्योंकि लग रहा था कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। लग रहा था कि सच्चाई से मैं भाग रही हूं तो उसके बाद सच्चाई अपने आप बदल जाएगी। ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। तो इस पछतावे की आग में जलने से बेटर ये है कि अपने कॉन्फिडेंस को हासिल कीजिए। अगर आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं तो ऑब्वियसली ईश्वर का सपोर्ट आपको मिलेगा, और गाइडेंस को फॉलो करके जब आप पहला बोल्ड स्टेप लेंगे इस रिलेशनशिप में, जो भी आप पॉजिटिव बनाना चाहते हैं वो पॉजिटिव बना पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप ये कहें कि नहीं सब चीजें आपके लिए अपने आप पॉजिटिव बन जाएं, तो ऐसी एनर्जी तो मुझे यहां पर नजर नहीं आ रही है, ठीक है। आइए अब हम वो सरप्राइज क्वेश्चन पिक करते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्या अगले 15 दिन में जो आपका बिलीव है कि आपका रीयूनियन होने वाला है, क्या ऐसा ही होगा? क्या अगले 15 दिन में आपका रीयूनियन हो जाएगा? आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं 2 कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप कोई भी एक कार्ड पिक कर सकते हैं। अभी आपको कार्ड्स नज़र नहीं आ रहे होंगे, वेट अ सेकेंड। दिस इज कार्ड नंबर 1 एंड दिस इज कार्ड नंबर 2। इन दोनों कार्ड्स को बड़े ध्यान से देखिए और आप कोई भी एक कार्ड चूज कर सकते हैं। अगर कार्ड सिलेक्शन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए, दोनों कार्ड्स को बड़े ध्यान से देखिए, फिर अपनी आंखें बंद कर लीजिए और जिस भी कार्ड की ओर आपका ध्यान जाता है आप उस कार्ड की सिलेक्शन को कर सकते हैं। ओके, सो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज किया है, नहीं अगले 15 दिन में आपका रीयूनियन नहीं होगा। जो आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपका कॉन्फिडेंस अगले 15 दिन के बाद शैटर हो जाएगा। आप एक सैबोटेज की एनर्जीज में आ जाएंगे, एक बर्डन की एनर्जीज में आ जाएंगे। आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपने वक्त को गवा दिया है। फॉर कार्ड नंबर 1 पीपल जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज किया है, देखिए अगले 15 दिन में अगर आप अपने रिलेशनशिप के लिए एक्शन लेते हैं, डेफिनेटली इन्हीं 15 दिन में आपको स्टेबिलिटी नजर आएगी, सिक्योरिटी नजर आएगी। मैंने एक्शन की एनर्जीज क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि इट इज बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, ठीक है। आप अपने रिश्ते को अगर ग्राउंडेड बनाएंगे, आप अगर इस स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी को समझेंगे, आप अगर अपने रिश्ते को अपना रिश्ता मानेंगे, तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को ग्रोथ की एनर्जी इसकी और लेकर जा सकते हैं। तो आंसर तो येस है, लेकिन उसके साथ इफ एंड बट बहुत सारे हैं, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि ग्राउंडिंग की एनर्जीज अपने आप फॉर्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो क्लेम कर लीजिएगा जो भी एनर्जी आप क्लेम करना चाहें दोनों कार्ड्स में से। आइए अब हम जानते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होने वाले हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होने वाले हैं। आइए जानते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होने वाले हैं। तो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है।
देखिए, ये नो मून ना आप लोगों के रिश्ते के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आ रहा है। आप जहां पर स्पिरिचुअलिटी पर यकीन करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे, इस नो मून के बाद आपके रिलेशनशिप में एक बहुत ही बड़ा चेंज आएगा। जहां पर आपको आपके पार्टनर की तरफ से एक लवर्स एनर्जी फील हो रही है, वहीं पर आपको ये फील होगा कि आपके पार्टनर ना आपसे काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आप ये चेंज इस नो मून के बाद इमीडिएटली देखेंगे, 2-2.5 दिन के अंदर अंदर आपको ये चेंज देखने के लिए मिलेगा। और आपको ना अपने इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में एक फीलिंग ऑफ लॉस होने लगेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने कहा ना कि वो स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपके सिर पर चढ़ने वाली है, तो इसलिए आपको ये फील होगा कि शायद ये कोई टेस्टिंग टाइम है, लेकिन ईश्वर इन चीज़ों को ठीक कर देंगे। आप इस चीज़ पर ज़्यादा बॉदर नहीं करने वाले हैं। वहीं आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज होगी। आपके पार्टनर इस तरह की एनर्जीज में होंगे कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, स्टैंड ना लेने वाली एनर्जी में आपके पार्टनर एंटर करने वाले हैं। उनके हार्ट चक्र की एनर्जीज बहुत बुरी तरीके से सप्रेस होती हुई नजर आ रही हैं। आपके पार्टनर इमोशनली आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। हार्ट चक्र ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला है कि हार्ट चक्र इस तरह से ब्लॉक नहीं होता है, उसकी एनर्जीज को सिर्फ सप्रेस किया जाता है। वही एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। आप इस तरह की एनर्जीज में होंगे कि जो कुछ भी पीछे हुआ है आप उस चीज को भुलाने के लिए तैयार हैं। बस एक बार आपके पार्टनर आपसे बात कर ले, आप उस तरह से एक होपफुल एनर्जीज में रहेंगे, ठीक है। वहीं पर ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में जो अपनी जगह बना चुकी है, उसी जगह को बहुत ज़्यादा फर्म करती हुई नजर आ रही है। इस नो मून पर ये थर्ड पार्टी डेफिनेटली एक्शन लेगी। डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट होगा, मैजिक डस्ट आपको महसूस होगी। आपके पार्टनर उसी डस्ट की एनर्जीज में कहीं उलझ जाएंगे और आपका ये रिलेशनशिप सेपरेशन की एनर्जीज की ओर चैनलाइज होगा। और इसका सबसे बड़ा और पहला इंडिकेशन ये होगा कि आपके पार्टनर की हेल्थ खराब होगी या फिर आपको आपकी हेल्थ पर एक झटका देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये चेंज होने वाला है। ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत टाइम से आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी उसको चेंज कर रही है। और ये 13 जनवरी से जो साइकिल चैनलाइज हुआ है ना, इसको आप में से बहुत सारे लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लेकिन होली तक आप लोग सेपरेशन की एनर्जीज को विटनेस करेंगे। जो लोग अभी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है ना, उसके बाद आप आएंगे कि मैम इसमें अब क्या चेंजेस हो सकते हैं, तब उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, फिर एनर्जीज रिवर्सिबल नहीं होंगी। थर्ड पार्टी प्रोमिनेंट होती हुई नजर आ रही है। ये थर्ड पार्टी ग्रोथ और सेलिब्रेशन की एनर्जीज की ओर बढ़ रही है। इस थर्ड पार्टी के मुताबिक आपके पार्टनर रिसेंटली कोई एक्शन प्लान कर रहे हैं और एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ठीक है। एक्शन इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में नहीं, इस थर्ड पार्टी के फेवर में। मैंने कहा ना कोई कुछ लीगल एनर्जी चैनलाइज हो रही है, कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल एनर्जी चैनलाइज हो रही है, वो इस थर्ड पार्टी के फेवर में होगी। ये अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा और फिर आप देखते रह जाएंगे कि किस तरह से चीज़ें आपके हाथ से फिसल गए, ठीक है। कुछ लोगों को सिर्फ कमेंटबाजी करनी आती है, नीचे कमेंट सेक्शन में वो ये चीज़ें लिखते हैं कि मैम ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना, ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं होता। मैं तो आपको कह रही हूँ कि ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं होता। जब ईश्वर आपको गाइडेंस देते हैं, अगर आप उसको भी अनसुना करते चले जा रहे हैं, तो ईश्वर उस चीज़ में कुछ नहीं कर सकता है। कर्मा तो अपने हाथ में होता है, वो ईश्वर के हाथ में थोड़ी ना। ईश्वर आपको रास्ता दिखा सकते हैं, उस पर चलना तो आपको खुद ही पड़ता है। जो लोग अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और सच में अपने रिश्ते के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हें मैं एक ही सजेशन देना चाहूँगी कि आपको अपने रिश्ते के लिए जल्द से जल्द एक्शन की एनर्जी में आना होगा। आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी है। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी, ठीक है। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, वो किस तरह की वाइब्रेशंस में हैं, वो आपको किस तरह के फिलहाल मैसेज देना चाहते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला मैसेज है, आई
आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। आपके पार्टनर वक्त का इंतजार कर रहे हैं, जब उन्हें लगेगा कि कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, वक्त उनकी फेवर में है, तो वो एक्शन ले लेंगे। उन्हें ऐसा फील होता है, वो यही आपको एश्योरेंस देना चाहते हैं। आई नो यू ट्रस्ट मी। आपके पार्टनर को आज भी महसूस होता है कि आप उनके ऊपर यकीन करते हैं, चाहे हालात आप दोनों के बीच में कितने ही खराब क्यों ना हो, आप आज भी उनके ऊपर यकीन करते हैं। आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इंपॉर्टेंस। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको इसलिए छोड़ा कि वो अपनी इंपॉर्टेंस आपको रियलाइज करवाना चाहते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेट शो आर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं कि आओ मिलकर दुनिया को दिखाएं कि प्यार में कितनी ताकत होती है। आई एम फेड अप विद योर कंप्लेनिंग नेचर। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे निराश हो चुके हैं, आपके पार्टनर आपकी कंप्लेन से थक चुके हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यू टच्ड माई हार्ट। आप अपने पार्टनर के हार्ट को टच करते हैं क्योंकि हमेशा आपने अपने पार्टनर का साथ दिया। आपके पार्टनर के दिल में अगर कोई बसता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप बसते हैं। ये सारे मैसेजेस पर आपको यकीन नहीं होगा क्योंकि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस फिलहाल आपके पार्टनर मीट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप थोड़े से निराश हैं। ओके, सो कोई बात नहीं। आप अगर थोड़ा सा भी अपने पार्टनर से प्यार करते हैं और उन्हें अपनी लाइफ में वापस लेकर आना चाहते हैं, तो अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लीजिए, और अगर नहीं लेना चाहते हैं तो मूव ऑन कर लीजिए। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिल गई होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।